प्रश्नावली 7.1 के सवाल में कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों का समाकलन कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया फार्मूला इसका क्या होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर दे रहा है sin 2x dx, इनका समाकलन हमको करना है। तो आपको सूत्र यहाँ बताए थे, हम सूत्र याद रखना है हमेशा कि sin x का होता है माइनस कॉस x, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस x। लेकिन आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दे दिया है x के साथ। तो एक यह भी फार्मूला टाइप याद रखेंगे, साइन अगर x हो और इनका समाकलन करना हो तो आप वो लिखेंगे 1/a, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, माइनस 1/a कॉस x, मतलब माइनस 1/a कॉस x लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पर दे दिया है 2, तो यहाँ कॉपी करो, a है, a के स्थान पर हमको 2 दिया है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो माइनस 1/a है तो लिखेंगे 1/, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 लिख देना है, और कॉस बाकी ये 2x को ऐसे नोट कर लेना है यहाँ पर। ये आपका सलूशन हो जाएगा। मान लो अगर सवाल ऐसे बदल देता है या करके आपका प्रश्न दे देता है समाकलन sin 5x dx, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है इसको आप आगे लिखेंगे 1/5 लिख दीजिए, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है उसको बट्टे के रूप में लिखेंगे। साइन है तो यहाँ पर माइनस भी यूज कर लेंगे, और उसके बाद कॉस अगर ये 5x है तो यहाँ पर 5x नोट कर लेंगे और प्लस सी जोड़ लेना है, प्लस सी बार बार जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये दे देता है आपका सवाल, मान लो साइन समाकलन साइन 10x दे देता है, कहता है इसका समाकलन करो, तो आप लिख देंगे माइनस 1/10 और कॉस 10x प्लस सी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप समाकलन करेंगे। यहाँ पर देखो इस सवाल में तो सेम इसी का कॉपी है, बट यहाँ कास आ गया, तो यहाँ पर आप फार्मूला यहाँ पर पुनः चेंज कर देते हैं। मान लो अगर कॉस आता है, कॉस x का तो समाकलन होता है साइन x, कॉस का समाकलन साइन x, तो समाकलन कॉस अगर ex हो जाए, आ जाए, कांस्टेंट नंबर कोण के साथ जुड़ जाता है, x के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ भी 1/a लिखेंगे और साइन x लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ए के स्थान पर 3 दे दिया तो 1/3 लिखिए और साइन 3x प्लस सी जोड़ लीजिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। चलो एक और यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं आपको, मतलब ये तो प्रश्नावली के प्रश्न है, आप देखिएगा यहाँ पर। तो अब अगर इनको ऐसे सॉल्व करते हैं, कॉस मान लो अगर 15x दे दे और dx, तो क्या करेंगे, ये 15 है ना, नंबर आ गया कांस्टेंट नंबर, तो 1/15 लिखेंगे और साइन 15x प्लस सी, ऐसे इनका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये समझ जाओ कि अगर चलो और भी एग्जांपल चाहें तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, आपको दिखा देते हैं एग्जांपल, ठीक है। ऐसे सवाल दे देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर समाकलन साइन 100x, समाकलन कॉस 100x, समाकलन साइन 47x, समाकलन या कॉस 15x, ऐसे दे देता है और कहता है कि इनका समाकलन बताओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला कॉपी करिए, -1/a, -1/a के स्थान पर 100 तो 100 लिखिए, और साइन का कॉस तो कॉस 100x लिखना है प्लस सी। यहाँ पर अब देखो इनके लिए फार्मूला था कॉस x का समाकलन 1/a, तो यहाँ पर e के स्थान पर 100 है तो 1/100 और कॉस का साइन 100x लिख देंगे प्लस सी। इनके लिए -1/47 और साइन का कॉस तो 47x प्लस सी। यहाँ पर देखो क्या है, 50 ना है दिया गया, तो 1/50 कास है तो माइनस का यूज नहीं करना है, यहाँ लिख देंगे साइन 50x प्लस सी। तो ये समझ लो कि आपको इस टाइप का सवाल पूछता है तो इस तरीक़े से आप, मतलब जो कोण के साथ नंबर दिया रहेगा उसको आगे बट्टे के रूप में लिख लेना है और तब इनका सलूशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में दिया है e के पावर 2x का dx निकालना है, मतलब समाकलन निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग को पुनः फार्मूला देखना होगा। चलो इस क्रम को आगे तक बढ़ाते हैं। जैसे देखो ये अलग फार्मूला था, ये अलग फार्मूला है, अब अलग फार्मूला आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि समाकलन e के पावर x
डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी होता है, लेकिन ई के पावर ई एक्स आ जाए, मतलब ए का बार बार यूज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर ए का मतलब है, तो अगर ए आ जाए, कोई नंबर इनके साथ जुड़ जाए, तो आप इनमें भी 1/a लिखेंगे, ए को एक बार टे लिखेंगे, तब ई के पावर जो भी है यहाँ पर नोट कर लेना है प्लस सी। तो ये एक फार्मूला बन गया। तो इसी का कॉपी करके ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 को हम आगे नोट कर लेंगे। 2 को जब हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 और ई के पावर 2x ऐसे नोट कर लेंगे और प्लस सी ऐड कर लेना है आपको, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एक और देते हैं यहीं पर आपको। अगर देता है समाकलन ई के पावर 10x और dx, तो इनका समाकलन करेंगे कैसे, तो 1/10 कर देंगे और ई के पावर 10x प्लस सी नोट कर लिए, बस हो गया ये। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमको यहाँ पर समझ नहीं आया, या पुनः बताइए। तो प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर देखो 4 में यहाँ पर दे दिया है समाकलन करना है ए एक्स प्लस बी का होल पर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का होल पर, तो आपको पहले देखो बता देते हैं, ए प्लस बी का होल वर्ग याद होना चाहिए, ताकि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसके बेस पर इनको तोड़ लीजिए, यानी इनको तोड़ते हो अगर तो समाकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ax और बी भी लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 पद हो गया, तो इनको अलग अलग कर लीजिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस है तो प्लस का यूज़ करेंगे, समाकलन बी स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब इनको लिखेंगे 2ax बी डी एक्स। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब देखो यहाँ कांस्टेंट नंबर है ना हमारे पास, चलो इस वाले प्रश्न को हटा दे रहे हैं, यहाँ से इनको हटा दे रहे हैं, इनके नीचे हम लिखेंगे, उसको बाद में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर बाबू क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन कर लेना है और एक्स स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे। यहाँ पर हाँ यही ना है, और यहाँ से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो कॉमन करना है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा डी एक्स। यहाँ पर देखो 2 ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी कॉमन कर लेंगे और केवल एक्स का आपका समाकलन करना होगा। तो देखिए ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का समाकलन, अब देखो आपको जो फार्मूला बताया गया है समाकलन एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन, तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपन नीचे भी एन प्लस 1 लिखना है और प्लस सी, इन्हीं का यूज करना है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स के पावर अगर 2 है तो एक्स के पावर 2 में एक जोड़ लो और नीचे भी 2 + 1 लिखना होगा बी स्क्वायर। तो ये अब देखो ये फार्मूला था, यहाँ भी हम फार्मूला लिखते हैं, और केवल कांस्टेंट आपको यहाँ पर हमने बताया था, देख लो यहाँ पर फार्मूला पीछे हमने दिखाया था, तो वहीं से यहाँ पर 1 अगर कांस्टेंट नंबर आता है केवल 1 का समाकलन, तो आप एक्स प्लस सी लिखेंगे, एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर 1 का समाकलन एक्स, 2ab कॉमन है, यहाँ पर देखो इसका एक घात है ना, तो आप इनके घात में एक जोड़ेंगे और नीचे भी 1 + 1 लिखेंगे, अब सबसे अंत में आप प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीक़े से इनको सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और एक्स के पावर यहाँ 3 हो गया और बट्टे में भी 3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ बी स्क्वायर एक्स ही रहेंगे, इनका कोई पावर नहीं लिखना है, प्लस यहाँ देखो 2ab और एक्स के पावर 2 और नीचे भी 2 प्लस सी, अंत में प्लस सी लिख लेना है। थोड़ा सा क्रम से भी कर सकते हो, ए स्क्वायर अपन 3 कर देंगे, नीचे इनके नीचे एक्स के पावर 3 और 3 घात के बाद 2 घात आना चाहिए, तो इसको पहले लिखते हैं 2ab लिख देंगे और एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस, अब इनको लिख लो बी स्क्वायर एक्स और प्लस सी। तो इस तरीक़े से इनका आपको मिल जाएगा समाकलन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कहीं परेशानी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको यहाँ पर दिक्कत है, पुनः बताइए, तो हम ज़रूर बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हम 5 को काटने का काम किए थे, इनको पुनः नोट करते हैं। तो यहाँ पर है sin 2x - 4 e के पावर 3x, ठीक है dx। तो आपको दिख रहा होगा इसका 2 पार्ट है, एक पार्ट यह है, एक पार्ट यह है, तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे, sin 2x dx और -4 e के पावर 3x dx। ठीक है, तो देखो साइन का अभी ऊपर
साइन का अभी हमने बताया था, देख लो ऊपर देख लो, थोड़ा सा आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो साइन 2x का हमने किया था तो -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x। तो हम यहाँ भी हमको मिला है साइन 2x, तो इनको लिखेंगे -1/2 cos 2x। ठीक, और देखो बाबू माइनस से 4 कांस्टेंट नंबर है तो कॉमन हो जाएगा, और e के पावर 3x, अभी अभी हमने आपको बताया यहाँ पर देखो, यहाँ पर e के पावर 10x, e के पावर 2x, e के पावर 10x, यहाँ ना लिखें e के पावर 10x तो 1/10, या e के पावर 2x है तो 1/2। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी हम इनको लिख देंगे, इनको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो 1/3 को आगे कर देंगे, e के पावर 3x प्लस c। ठीक है, तो इनका सलूशन चलो यहीं पर हो गया, -1/2 cos 2x -4/3 e के पावर 3x प्लस c। तो ये आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 और 7 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 पार्ट आ गया, इसमें समाकलन करना है तो जब आपको 2 पार्ट दिखे तो अलग अलग लिख लेना है। तो 4e के पावर 3x dx और प्लस 1 है अलग, तो अलग इनका करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ कांस्टेंट नंबर को कॉमन कर लीजिए, और e के पावर 3x dx प्लस यहाँ पर 1 dx। तो देखो यहाँ 4 है तो इनका अब e के पावर है x, e के पावर x रहता तो केवल e के पावर x लिखते, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 1/3 नोट कर लेंगे, और पुनः e के पावर 3x नोट करेंगे, प्लस e के पावर x, यानी यहाँ पर केवल 1 है तो 1 का x हमने बताया था, और प्लस c जोड़ लेना है। तो आपको ये सोल्यूशन मिल गया 4/3 और e के पावर 3x प्लस x प्लस c, इनका मान मिल जाएगा आपको इस तरीक़ा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो यहीं पर। अब देखो ये ब्रैकेट में दिया और ये ब्रैकेट के बाहर है, तब सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़िए, तो यह इनसे गुणा करेगा x², और यह इनसे गुणा करेगा जब, तो x² बट्टे में x² हो जाएगा। ठीक है, तो यह x² और ये -1 हो गया, ये कट के 1 हो गए। तो देखो अलग अलग कर दो इसको, तो x² का अलग हम समाकलन करेंगे और -1 का अलग समाकलन करना है। तो x² का कितना हो जाएगा, इसके पावर में आप 1 जोड़ लीजिए 3, और नीचे भी 3 हो जाएगा, वही नंबर नीचे नोट कर देना है। तो यहाँ पर देखो, और इनका इनका x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c जोड़ लीजिए इसमें, तो ये आपका सलूशन हो गया। इस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो हमने 1 से 7 तक के प्रश्नों को बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, प्रश्न पूछिएगा, हम आपको पुनः उसका सलूशन बताएंगे। धन्यवाद।